सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसके अंदर कुछ वैकेंसी टीजीटी की हैं, कुछ वैकेंसी पीआरटी की हैं और एलडीसी, यूडीसी, पटवारी इनकी वैकेंसीज़ हैं। तो अब आज जो हम जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो ऐसा कोई ख़ास टॉपिक नहीं है या कोई सिलेबस से रिलेटेड नहीं है या फिर कोई और दूसरी चीज़ें नहीं है। बस हम लोग बात करने वाले हैं कि एक सकारात्मकता कैसे लाएं, हम लोग तैयारी कैसे शुरू करें। क्योंकि अभी जब से वैकेंसीज़ आई हैं, मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, मेरे दोस्त हैं, काफ़ी सारे दोस्त हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई और कुछ लोगों से बातचीत हुई। और हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर भी काफ़ी लोगों के कमेंट वगैरह और वो सब चीज़ें जब मैंने देखी तो काफ़ी सारे लोगों में क्या नेगेटिविटी आई हुई है। एक तरह की कुछ बच्चों में जो है नेगेटिविटी छाई हुई है कि कैसे तैयारी होगी, कैसे तैयारी करेंगे, वैकेंसीज़ कम है, कोचिंग सेंटर खुले नहीं है, क्या सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यार मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें बाद की बातें हैं, हम लोग इतना सोच ही क्यों रहे हैं। अभी तक तो हमने फॉर्म तक अप्लाई नहीं किया है और हम लोग सिलेक्शन ना होने की बातें कर रहे हैं, जबकि फॉर्म अप्लाई होने की भी डेट नहीं है अभी। पहले फॉर्म अप्लाई होंगे, उसके बाद एग्ज़ाम डेट आएगी, एग्ज़ाम डेट आने के बाद एग्ज़ाम देने जाएंगे, रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन हमने अपने मन में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी जो है वो अभी से ही बैठा ली है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पता नहीं एग्ज़ाम कैसा जाएगा। अरे भाई, जो हमारा काम है हम वही करें तो ज़्यादा बेटर है, चीज़ों को सोचना छोड़ें। दूसरा, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? जब हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जब हम लोग एग्ज़ाम देंगे तो सिलेक्शन भी हो गई। अब आप खुद सोचिए, जब भी कोई वैकेंसी आती है, एग्ज़ाम दिया जाता है तो सिलेक्शन किसका होता है? हम ही लोगों में से तो सिलेक्शन होता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई विदेश में कोई बच्चा पढ़ रहा था, उसको पता चला कि हाँ भाई इंडिया में वैकेंसी है, स्पेशली पीआरटी की वैकेंसी है, चलो चलो एग्ज़ाम देंगे और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो तैयारी कर रहा है। हम लोगों में से तैयारी कर रहे होते हैं और हम लोगों में से ही सिलेक्शन होता है। हाँ, ये जरूर मानता हूँ कि भाई कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कई बार मतलब बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, किसी का फैमिली रीज़न हो जाता है, कोई ठीक से तैयारी नहीं कर पाता है, कोई बीमार हो जाता है। कई बार हम जो तैयारी होती है बहुत हाई लेवल की कर जाते हैं तैयारी। जैसे मैं जब तैयारी कर रहा था तो जो हमारे टीचर थे उन्होंने बताया कि जो आप जो मिस्टेक जो करते हो, वो क्या मिस्टेक करते हो? वो मिस्टेक ये करते हो कि आपके जो एग्ज़ाम में आना है छोटी चीज़ें और हम लोग पढ़ देते हैं बड़ी चीज़ें। यानी कि आप लोग बड़ी चीज़ें तो आराम से सॉल्व कर दोगे, जैसे मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो बड़ी चीज़ें तो आराम से सॉल्व कर दोगे, लेकिन वही छोटी चीज़ या छोटा क्वेश्चन आया तो उसके अंदर फंस गए। तो हमें क्या करना है कि भाई अपने अंदर से सबसे पहले नेगेटिविटी निकालनी है, यानी कि नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं होना। और क्यों है हम नकारात्मक? हमारे बस में क्या है? तैयारी करना, और तैयारी हम लोग कर ही रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोग सिर्फ एक काम करना है कि आज ही से, जब से आपके मन में ये आए कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, मुझे ये वाली जॉब लेनी है, तभी से अपनी बुक उठाओ और तैयारी शुरू कर दो। ठीक है? और ऐसा कुछ नहीं है कि तैयारी करोगे और सिलेक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखो बहुत सारी कहावतें, मुहावरे, दोहे, ये सब बने हुए हैं। अब यहाँ बोलकर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने मन में सोचो कि यार क्यों नहीं होगा, कहाँ कमी है, क्या चीज़ मेरी कमज़ोर है, उस कमी को दूर करो, बस हो जाएगा। भाई बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर यही करता है कि सबसे पहले बीमारी का पता लगाता है। बीमारी का पता लग गया, उसके बाद उस बीमारी का इलाज करता है, दवाई देता है और बीमारी ठीक हो जाती है। तो सेम थिंग हमें भी यही करना है कि हमें अपनी बीमारी का, हमें अपनी कमी का पता लगाना है कि हमारी क्या कमी है। किसी का मैथ्स कमज़ोर होता है, किसी की जीके कमज़ोर होती है, किसी की इंग्लिश कमज़ोर होती है, किसी की हिंदी कमज़ोर होती है, किसी की साइको कमज़ोर होती है। अपनी कमी का पता लगाओ और अपनी कमी का पता लगाने के बाद उस कमी पर आज ही से काम करना शुरू कर दो। और जब आज ही से आप लोग काम करना शुरू करोगे तो क्या होगा? धीरे 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 कहीं ना कहीं वो कमी
खत्म होती चली जाएगी और लास्ट में परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, एग्जाम दीजिए, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट के लिए आप वेट कीजिए, जो भी रिजल्ट रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपना 100% देना है। ठीक है, और एक आपको पॉजिटिविटी की बात बताऊं, अब ये देखिए पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है। ठीक है, किसी भी बच्चे का पढ़ाई से लिंक है ही नहीं, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई से लिंक अभी भी है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल से ऐसे सिचुएशन हो गई है, मतलब कि मीडिया ले लो, लोग ले लो, चारों तरफ अपने आसपास ले लो, चारों तरफ कोरोना 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 होने के बाद हमारे माइंड में सिर्फ एक कोरोना ही बता। ठीक है, कुछ लोगों के मान लीजिए घर में अगर प्रॉब्लम होगी तो वो लोगों का पढ़ाई से लिंक टूट गया, कुछ लोगों को मटेरियल नहीं मिल पाया, उनका पढ़ाई से लिंक टूट गया। 2 साल तक वैकेंसी, इस पोजीशन में किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाई गवर्नमेंट वैकेंसीज अनाउंस कर देगी, वैकेंसीज आ जाएंगी, तो उनका वैसे भी पढ़ाई से लिंक नहीं था। तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, किसी की भी तैयारी नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी आज ही से शुरू करके उस रेस के अंदर सबसे आगे खड़े रह सकते हैं। ठीक है, कि अच्छी बात है वैकेंसीज कम है तो क्या हुआ, मेरिट उसी हिसाब से बनेगी, आपको मेरिट में आगे रहना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखो कि जो बच्चे बहुत होशियार थे, यानी और मतलब कि जिनका सिलेक्शन होना था या जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी थी, उनका सिलेक्शन हो चुका है, वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। उसके बाद 2 वेटिंग लिस्ट भी आ गई है। वेटिंग लिस्ट आने के बाद उन बच्चों का, जो बच्चे जो वेटिंग में थे या जिन्होंने ईडब्ल्यूएस भर के रख दिया था, उनकी भी वेटिंग लिस्ट आ गई है, उनका भी सिलेक्शन हो गया है, उनका भी प्रोसेस हो जाएगा, थोड़े दिनों बाद में उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी कि जो ये कह सकते हैं कि मेरिट को बढ़ा सकते थे, वो बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। अब तो वही बच्चे बचे हैं जो कुछ कारणों से, कुछ पॉइंटों से रह गए थे। तो ठीक है, आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से कीजिए और आपका सिलेक्शन लीजिए। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है कि सिर्फ अपने मन में एक सकारात्मक भाव रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जब भी आप लोग बुक खोलें, पढ़ने के लिए बैठें, तो क्या करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। पहले एक लाइन बोलनी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद पढ़ना शुरू कीजिए, तो देखोगे आप ऑटोमेटिक आप लोग उस क्वेश्चन को, उस जो भी आप लोग पढ़ रहे हो उसको समझना शुरू कर दोगे। एक चीज़ और बता दूँ, वो बहुत काम की चीज़ है, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो मेरे पापा ने, मम्मी ने, हमारे टीचर्स ने ये बात मुझे बताई थी, तो मैं सोचा ये बात आप लोगों से भी शेयर कर लूँ कि जब भी आप लोग पढ़ने बैठें तो आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, पक्का दोस्त जिसको हम लोग बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड जो है उसको अपने आप से दूर करना पड़ेगा, यानी कि उसका साथ छोड़ना पड़ेगा। अब आपको लगेगा कि यार ये तो अपने दोस्तों से ही दूर जाने के लिए बोल रहा है, तो हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि आपको जो बेस्ट फ्रेंड है उससे आपको दूर जाना पड़ेगा। अब बेस्ट फ्रेंड का नाम ले दिया तो आप अपने माइंड में ये मत सोचो कि यार आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। मैं बताता हूँ आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो है आपका फ़ोन। आपको अपने फ़ोन से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने इस बेस्ट फ्रेंड से दूर रहकर पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि भैया इसको बंद करके ऑफ करके कहीं रख दिया 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जब तक आप पढ़ रहे हैं, चाहे 10 मिनट पढ़े, 20 मिनट पढ़े, 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, 5 घंटा पढ़े, तब तक आप अपने दोस्त को अपने से, यानी कि अपने फ़ोन को अपने से दूर रखें। देखो क्या होता है कि हम अपने फ़ोन का इतना आदी हो गए हैं, इतने आदी हो गए हैं कि बार बार किसी ना किसी का मैसेज आता है, कभी इंस्टा पे, कभी फेसबुक पे, कभी व्हाट्सअप पे। ठीक है, मैसेज आया, हमने देखा, तुरंत रिप्लाई भी कर दिया। अब हम लोग पढ़ने बैठेंगे, फिर वही बात होगी कि किसी का मैसेज आएगा, कोई फेसबुक पे टैग करेगा, कोई कुछ करेगा, हम मैसेज आएगा, हम फ़ोन उठा लेंगे, तो वो हमारा रिदम टूट गया, हमारा कंसंट्रेशन है वो टूट गया। तो अपने फ़ोन को साइड में रख कर पढ़ो। हमारी हालत पता है कैसी हो गई है कि अगर बाई चांस हमने फ़ोन को रख भी दिया, अपने पास भी रख लिया और 10 मिनट तक नहीं बजा, तो हम खुद लाइट जलाकर देख लेते हैं कि यार क्या बात होगी, 10 मिनट हो गए भाई, फ़ोन बजा नहीं। तो ये हालत हो गई अब हमारी। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी तैयारी करो, अपने इस बेस्ट फ्रेंड को, अपने फ़ोन को अपने से दूर रखो। अपना नेट बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए फ़ोन को फ्लाइट मोड पे लगा दो, 1 घंटे के लिए, कोई आफत नहीं आएगी। 1 घंटे में अपने घर वालों को बोल कर बैठो कि मैं इस रूम में बैठ के पढ़ रहा हूँ, ज़रूरत हो तो आकर बोल लो, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने फ़ोन को 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दो। ठीक है, और उस 1 घंटे में अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो, और पढ़ने का एक रूटीन बना लीजिए। रूटीन कैसे बनाना है कि डेली पढ़ना है। ठीक है, चाहे 10 मिनट ही पढ़ें, चाहे समझ में ना आए कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ो। उससे क्या होगा आपका कि शुरू में तो दिक्कत आएगी, लेकिन जब एक बार रूटीन बन जाएगा तो फिर वो आदत से हो जाएगी कि ठीक है पढ़ना है। धीरे धीरे समझ में भी आनी चीज़ें समझ में भी आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल।
यानी कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बस ज़रूरत है तो अच्छे प्रयास की, सच्चे प्रयास की। अच्छे और सच्चे प्रयास मैंने क्यों कहा? अच्छा प्रयास मतलब सही दिशा में प्रयास, और सच्चा प्रयास यानी कि अच्छे मतलब कि सच्चे मन से। मतलब कि ऐसा है ना कि कई बार क्या होता है कि हम दिखाने के लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं भी करता था ऐसा, मतलब जब पापा कभी डांट दिया करते थे तो बुक उठाकर बस उनके सामने कि हाँ पढ़ लिया, लेकिन उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होता था। सच्चे मन से मतलब कि सच्चे मन से ये है कि अगर आपने 10 मिनट सच्चे मन से पढ़ा तो उस 10 मिनट का पढ़ा हुआ आपको हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग अपनी तैयारी अगर करेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी होगी, आप लोग ज़रूर सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, और अगली जो अगर हम वीडियो अगर बनेगी, अगली जो वीडियो बनेगी उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम जो आपका जो है वो कैसे दिया जाए, क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट किया जाए। तो अभी इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। तैयारी आज ही से शुरू करें, अच्छी, सच्ची और बढ़िया तैयारी करें। थैंक यू सो मच।